हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किसी भी टॉपिक पर जाने से पहले हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र को फ्रेडरिक सॉरियो ने सन 1848 में बनाया था और इस चित्र का नाम है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों। यह एक काल्पनिक चित्र है जिसमें बहुत सारे जाति धर्म के लोग दिखाए गए हैं। और ये जो आपको बीच में एक उजली रंग की मूर्ति दिख रही है, इसके दाहिने हाथ में एक मशाल है। ये मशाल ज्ञान की ओर इशारा करता है और इसके बाएं एक घोषणा पत्र है, इंसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र। और ये मूर्ति स्त्री की इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग यानी भारत के लोग भारत माता कहते हैं, वैसे ही ब्रिटेन के लोग भी आज़ादी को यानी स्वतंत्रता को अपनी माता समझते थे, इसीलिए यहाँ एक नारी का मूर्ति है। और अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। निरंकुशवाद क्या है। निरंकुशता शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई रोक टोक ना हो, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो किसी को फांसी भी लगा दे, कोई बीच में बोल तक नहीं सकता। जैसे पहले के समय में राजाओं का शासन, वो कुछ भी कर देते, कोई उन्हें मना नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय राजतंत्र था। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य क्या है। राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी संस्कृति से मिला देती है। इसे हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जैसे दिल्ली। अब हम लोग कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कुलीन वर्ग क्या है, कुलीन वर्ग किसे कहते हैं। ये यूरोपीय जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वर्गों में से एक था, यानी यूँ कहें वहाँ इन्हीं का दबदबा चलता था। अब हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, सबकी इच्छा से बनी। अब हम लोग इस चित्र को देखेंगे। यह चित्र जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ है जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1719 में डिजाइन किया। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया था, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में करनी चाहिए। अब हम लोग इस चित्र के बारे में समझेंगे। यह चित्र रायलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। रुकिए, ये कोई डाकिया नहीं है बल्कि ये नेपोलियन है जो सन 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। और इसके झोले से जो चिट्ठियाँ गिर रही है उसमें इसके हारे हुए भूभागों के नाम लिखे हुए हैं। अब हम लोग मार्शल लॉ के बारे में जानेंगे। मार्शल लॉ किसे कहते हैं। जब किसी आपातकाल के समय या युद्ध के समय में सारे फैसले लेने का अधिकार सैनिकों को दे दिया जाता है तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे जुसेप्पे मोस्सोनी कौन थे। यह इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया। ये राजतंत्र के बहुत बड़े विरोधी थे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।